मैं कह रहा था प्रेम जी आपकी बात का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में आ गए हैं, लेकिन वो इससे पहले जो हमने बयान दिखाए आज के वो नहीं देख पाए थे। मैं प्रेम भाई को पहले एक चीज कह देता हूं कि प्रेम भाई साहब की क्या नाम माता जी का देहावसान हुआ है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं और हम सब अपनी संवेदनाएं प्रेम शुक्ला जी को देना चाहते हैं। जी प्रेम जी, हम सबकी ओर से धन्यवाद भाई साहब, आभारी हैं। बहुत दुख की बात है। लेकिन आज तो हम लोग जो ये चर्चा कर रहे थे, मैं बताना चाह रहा था आपको कि प्रधानमंत्री ने आज जो रैली में कहा रेवाड़ी में जी कि जो जिन्होंने 370 खत्म किया उनको 370 सीटों का टीका लगाएगी जनता। फिर उन्होंने वहां पर जनता से भी नारा लगवाया 300 पार 400 पार का। फिर उन्होंने कहा कि ये राम को काल्पनिक बताते थे, हमने राम जी का मंदिर बना दिया। अब राहुल गांधी की मैंने 2 स्टेटमेंट दिखाई यहाँ पर। एक में वो कह रहे हैं कि हर वक्त जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जनता भी कर रही है जय श्री राम जय श्री राम। अरे ये सब ठीक है, तुम्हारी जेब लूटी जा रही है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं समझा समझा के थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, आप लोगों को लेकिन थाली बजानी है, आप लोगों को लेकिन मोबाइल फोन की लाइट चमकानी है, आप समझ ही नहीं रहे आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, फिर भी राहुल गांधी ने तो बहुत जो है शुचितापूर्ण बयान दिया है। नहीं तो इनके तो जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमान रणदीप सुरजेवाला, वो तो कह देते हैं कि भाजपा को वोट देने वाले दैत्य हैं। कम से कम जो है वो यही कह रहे हैं कि मैं थक गया हूं। तो श्रीमान राहुल गांधी लगातार पराजयों का सामना करने के कारण उन पर थकान होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 272 प्लस कहा था, तब तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दल यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल जी के युग में भी 182 सीटें नहीं पार की थी, तो भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस अकेले के बल पे कहां से आएगी। लेकिन आपने देखा कि जनादेश प्रचंड हुआ और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में 2019 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारा लगा अब की बार 300 पार, तब लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तो सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। और सपा बसपा का गठबंधन जब 1993 में हुआ था और उस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाने से चूक गई थी, सबसे बड़े दल के रूप में चुनी गई थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब जो है एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आपने देखा कि सुश्री मायावती और अखिलेश सिंह यादव के गठबंधन के बावजूद, आरएलडी के साथ उनका गठबंधन होने के बावजूद, कांग्रेस के साथ उनका रणनीतिक गठबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 51% वोट भी मिले और 64 सीटें भी मिली। जिस बंगाल में सिर्फ हमारे 2 विधायक थे 2019 में, वहां 18 सांसद जो है वो निर्वाचित होकर आए। सिर्फ जो है 2 विधायक हमारे हुआ करते थे तेलंगाना में, 4 सांसद हमारे निर्वाचित होकर आए। तो प्रचंड जनादेश मिला। जिस हम राजस्थान में चुनाव हारे थे विधानसभा का, वहां हमको 25 की 25 सीटें आई। जिस मध्य प्रदेश में हम चुनाव हारे थे वहां 29 में से 28 सीटें आई। जिस छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हारे थे उसमें 11 में से 9 सीटें आई। तो जनता जनादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जनता का विश्वास है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जेबें कटती नहीं है, बल्कि जन कल्याण होता है। वो जनता को यही समझा रहे हैं कि आप भावनाओं में बह रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आपकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जिन 4 करोड़ लोगों का मकान बन गया वो भावनाओं में बह रहे हैं? जिन 10 करोड़ लोगों के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन आ गया वो भावनाओं में बह रहे हैं? जिन 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड आ गया वो भावनाओं में बह रहे हैं? जिन 13.5 करोड़ लोगों के यहाँ हर घर नल से जल हो गया वो भावनाओं में बह रहे हैं? जिन 2.5 करोड़ लोगों को जीवन में पहली बार बिजली आई वो भावनाओं में बह रहे हैं? कोई भावना में नहीं बह रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को जो है खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है वो भावना। अनुराग जी जवाब दें।